भाई जैसा कि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो सुना होगा और आलोक गांधी का वो ट्वीट भी देखा होगा कि मंगलवार तक फोर्थ ग्रेड के बारे में जो भी स्थिति होगी वो क्लियर कर देंगे। मतलब कि जहाँ तक ये उनकी मंगलवार तक फोर्थ ग्रेड के ये या तो 25,000 या 25,000 से कुछ लोग बोल रहे हैं कि 28,000 कुछ पता चले। मतलब स्थिति क्लियर कर देंगे कि किनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब जैसा कि उन्होंने बोला था कि हम रिजल्ट को प्रोवाइड देंगे, तो वही बात कर रहे हैं शायद ये एक तो में रिजल्ट निकालने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 4 जुलाई को जो रोज़गार मेला हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालोत्रा आ रहे हैं बाड़मेर, तो उनके सामने वो सबसे ज़्यादा हो जाता है जो मतलब इस साल में जो भर्तियाँ करवाई हैं उनकी नियुक्ति देना चाहते हैं, ताकि सरकार भी बढ़िया वाह हो कि ये देखो इतने सारे बेरोजगारों को रोज़गार दे रहे हैं। तो जैसा कि पहले तो कुछ था ही नहीं कि रिजल्ट निकलेगा, PH कैंडिडेट का कब जाके मेडिकल होगा। अगर सरकार की अब ये देख लो बच्चों के बोलने से तो ये इनके मतलब इतना ये नहीं लिया, पर जैसा सरकार के ऊपर से दबाव आया कि अब रोज़गार मिला आ रहा है, उसमें अगर सरकार कितनी होगी अगर ज़्यादा बच्चों को रोज़गार की नियुक्ति पत्र नहीं दिए थे, तो उस हिसाब से ये मतलब 4 जुलाई को 4 जुलाई को जो होगा ना रोज़गार मेला, उसमें शायद ये फोर्थ ग्रेड भर्ती को शामिल कर ही रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मतलब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि फोर्थ ग्रेड भर्ती शामिल है। अब इसमें कितने पद शामिल है कितने नहीं है वो तो मंगलवार को देख लेना कि कितने लोग करेंगे शामिल। और जैसा कि आपको पता है कि PH कैंडिडेट का जो मामला था, आपको पता है कि जो PH कैंडिडेट का जो मामला चल रहा था कि उनका मेडिकल नहीं हो रहा, तो इन्होंने मतलब ये देख लो लेने तो 1 गुना स्टूडेंट है जबकि 10 गुना को पास कर दिए, और अब उनका 10 गुना का मेडिकल करवाने जा रहे थे, क्योंकि अब जैसे कि सरकार के ऊपर प्रेशर डलाएँ तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब 10 गुना का नहीं होगा और 2 गुना का मेडिकल करवाएंगे, ताकि अब इसमें से जो बच्चे लेंगे ना वो तो ले लेंगे, और अगर कम पड़ जाएंगे तो फिर बाद में और बुला लेंगे। मतलब जैसा कि अभी जो जयपुर मंडल का इतने आंगन फांगन में मेडिकल करवा रहे हैं बच्चों को कि ये देख लो शाम को 10 बजे ईमेल आया है और सुबह ही उनका मेडिकल है। मतलब इतना जल्दी कर रहे हैं ये मेडिकल में, तो एक तरह से मतलब इनको जब तक इनके प्रिपरेशन नहीं डरता तब तक ये कुछ नहीं करते। जैसा कि जयपुर मंडल में भी जल्दी PH कैंडिडेट का मेडिकल करवा रहे हैं और संभागों में भी करवा रहे हैं। मतलब लगभग ये देख लो आप, ये मंगलवार तक रिजल्ट निकाल भी देंगे, शायद ये PH कैंडिडेट को भी शामिल कर लेंगे इसके अंदर, और जो विधवा कोर्ट और ये शायद उनको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि इनका ये है कि अगर इनको मतलब अलग ही रख देंगे मतलब PH कैंडिडेट को विधवा कोर्ट और DS वालों को, तो एक तरह से उनका भी विरोध होगा कि हम लोगों को शामिल नहीं किया। और वैसे भी ये जो टुकड़ों में रिजल्ट निकाल रहे हैं इससे तो आधे बच्चों में तो मेरा सही भावना होगी, क्योंकि ये देख लो रिजल्ट सबका या तो देख लो आना जब ये जल्दी निकाल रहे तो सामान्य कैंडिडेट का तो कुछ मामला है ही नहीं, उनका तो एक साथ भी निकाल सकते थे क्योंकि उनकी ज़्यादा कुछ समस्या है नहीं। और रहे बात PH कैंडिडेट की, तो उनका जैसे धीरे धीरे हो रहा है मेडिकल उस हिसाब से निकाल देते। अब जबकि अब देखते हैं कि ये 4 जुलाई को किन किन को शामिल कर रहे हैं और किन को नहीं। जहाँ तक इनको समय ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नियुक्ति पत्र देने की ये इनकी सरकार की अच्छी तरह से ये वो की बड़ा नाम है, इसलिए वो रोज़गार मेले भी कर रहे हैं। और ये देख लो 4 तारीख को रोज़गार मेला है और 5 को LDC का पेपर है, तो मुझे तो ये कोई आइडिया नहीं है कि रोज़गार मेले में बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके देंगे या फिर अलग अलग। जैसा कि मुझे लगता है कि ये अलग अलग जिन जिलों में ना उन जिलों को कलेक्टर भी दे देंगे, क्योंकि एक साथ में सभी को एक जगह इकट्ठा करना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इन्होंने इकट्ठा करने की भी तो दूसरे दिन पेपर है LDC का, तो वैसे भी बच्चे पहुँच नहीं पाएंगे। और ये देख लो LDC के पेपर से एक दिन पहले कर रहे हैं सब, तो बच्चों की भागा दौड़ एक दिन पहले से शुरू हो जाएगी। बच्चे एक दिन पहले कन्वीनियंस सेंटर पर जाके देखना चाहते हैं कि अपना सेंटर कहाँ है, और उस चक्कर में ये 4 जुलाई को इधर उधर भागना पड़ेगा। तो देखते हैं किस हिसाब से रिजल्ट आता है। और जहाँ तक है अगर ये जल्दी निकाल ही दे रिजल्ट तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो बच्चे बच रहे हैं बाद में कि इनको जैसे कि लग रहे हैं कि 25,000 के आसपास निकालेंगे, तो जो बच रहे हैं ना उनका भी जल्दी से जल्दी ये निकाल दे, क्योंकि ये देख लो अगर इनको सरकार को अगर काम करना है ना तो कितना जल्दी से काम कर लेते। और अगर बच्चे इनके
मतलब बोलते जाए और इनको नहीं करना होता है तो ये नहीं भी करते। जैसे कि आपने 10th के रिजल्ट को देखा था इस बार कि कितना जल्दी निकाल के दूसरा सेक्शन भी चालू करवा दिया इन्होंने। तो ऐसे ही अगर इनको इस भर्ती को भी बहुत, वैसे भी इन्होंने बहुत लंबा खींच लिया। 5 सितंबर में एग्ज़ाम कराया था और वापस सितंबर ही आने वाली है, बहुत लंबा खींच लिया। और अभी ये रोज़गार मेला नहीं होता तो इन्होंने, इनकी तो मंशा नहीं थी इसे जल्दी से पूरा करवाना। तो बढ़िया है जैसा कर रहे हैं इनको, क्योंकि बेरोज़गारों को सब जल्दी से जल्दी रोज़गार की ज़रूरत है। और अगर ये जुलाई में दे भी देते हैं बच्चों को जोइनिंग तो वो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो देखते हैं मंगलवार को क्या स्थिति रहती है इनकी। ये बोल रहे हैं कि मंगलवार को सब क्लियर कर देंगे, तो देखते हैं कि मंगलवार तक क्या करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये बोल दिया और जैसे रिजल्ट निकालते हैं वैसे कर देंगे। क्योंकि ये देख लो, अगर इनको करना है तो करना है, क्योंकि 4 जुलाई से पहले निकालना है इनको रिजल्ट को। तो देखते हैं अब क्या करते हैं आलोक राज जी।